हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आपके सामने ये टर्म आता है, मतलब द मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, तो सबसे पहली बात यहाँ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये टर्म्स फीमेल के साथ कनेक्टेड है, मतलब फ्लावर के फीमेल पार्ट्स के साथ कंसर्न्ड है। ठीक है, अब इस ओव्यूल को जब आप यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक करा देती हूँ कि इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप कैसे लिंक करके यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था प्रीवियस क्लासेस में कि जब आप एक टिपिकल पिस्टिल को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? पिस्टिल को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो किसके लिए था? पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, एंड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल एंड दिस swollen basal portion is known as ovary। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इन तीनों को यहां मैं स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी कर देती हूं। ये क्या हो गया? पिस्टिल हो गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे रखी है। ठीक है, तो यहां मैंने इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर आपको यहां समझाया था, दैट इज ओव्यूल। ये क्या हो गया? ओव्यूल। ठीक है, तो इस ओव्यूल को, ठीक है, इस ओव्यूल को मैंने मैग्नीफाई और जूम करके यहां बना रखा है। आपको कनेक्शन समझ आया कि ये ओव्यूल किस तरीके से पिस्टिल के साथ कंसर्न्ड है। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, इसके हर एक पार्ट को आपको ध्यान से समझना भी है और उनके फंक्शंस या फिर उनके बारे में एग्जैक्ट एटलीस्ट वन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, काफी सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो ये ओव्यूल अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पोर्शन के साथ यहाँ देखिए अटैच्ड है और कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ जो ये पोर्शन है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूं, ठीक है, इसको आपको लेबल करना है फ्यूनिक्यूलस। दैट इज फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, आसान हो गया। यहां पे मैंने इसको क्या लेबल किया है? फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ज्वाइनिंग पॉइंट है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस ओव्यूल का स्टॉक है। इस ओव्यूल का क्या है? ये स्टॉक है। ठीक है, देन अब यहां पे क्या है, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये क्या हो गया? दैट इज ओव्यूल। ठीक है, और ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहां से जूम करके समझा रही हूं आपको या बता रही हूं। ठीक है, आसान होता जा रहा है आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको कवरिंग्स दिख रही हैं, बाहर बाहर क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे कवरिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, तो बायो में आपको पता है कवरिंग के लिए वर्ड कौन सा आता है? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है, जो क्या है? आउटर कवरिंग है, दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट। देन आउटर इंटेग्यूमेंट के बाद उसके
अंदर का जो इनर लेयर है दैट इज इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आपको एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है दैट इज एम्ब्रियो सैक, दैट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, तो ये इंटेग्यूमेंट्स और ये एम्ब्रियो सैक ये इम्बेडेड है एक मास के अंदर। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वहां पे डूबा हुआ है, ये उसमें इम्बेडेड है। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स और टिश्यूज हैं जिसमें ये क्या है, यहाँ पे इम्बेडेड है। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का यहाँ पे क्या है, मास है, इनको क्या कहा जाएगा यहाँ पे? ये हो गए आपके न्यूसिलस। क्या हो गए ये? न्यूसिलस, दैट आर न्यूसिलस। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूसिलस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है ओपनिंग है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? इस पूरे पोर्शन में अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, तो बहुत क्लियर है कहाँ दिख रहा है। ये रहा आपका माउथ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज माइक्रोपाइल, दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको यहाँ इस तरीके से करके आपको लेबल कर देना है, दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइलर जो एंड है यहाँ पे, जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइलर एंड है, आगे जाके जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, या आपको अगर थोड़ा सा 10th क्लास याद हो तो आपको पता होगा कि पॉलन ग्रेन्स के लैंड करने के बाद जब ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हुआ था, तो आप जो केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल पढ़ते थे, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक या फिर माइक्रोपाइलर एंड। अब ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, बट ये किधर को मूव कर जाएगा? जहां इसको क्या दिख रहा है, माइक्रोपाइल दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, केमोट्रोपिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये यही माइक्रोपाइल है। तभी मैं आपको बार बार शुरू से अभी तक समझाती आ रही हूँ कि इसके सारे जो पार्ट्स हैं और इनकी जो सारी लेबलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सबके ऊपर क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं, कोई इसमें से ऐसा वर्ड नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, अब दूसरी बात, तो ये तो हो गया माइक्रोपाइल। अब इसके एग्जैक्ट ओपोजिट एंड पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे जो ये एंड है आपका ब्लाइंड एंड जो है, ठीक है, दैट इज चेलाजा, CHALAZA, और चेलेजल एंड, LAZAL, चेलेजल एंड एक ही चीज है। आप या तो चेलेजा लिखिए या चेलेजल एंड लिखिए। ठीक है, तो ये भी लेबलिंग याद हो गई आपको, इसलिए मैं बारी बारी से इसको लाइव करके और आपको समझा रही हूँ कि कहाँ किस चीज को लेबल करना है। ठीक है, नहीं तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं ये भी कर सकती थी कि पहले से मैंने लेबल किया होता और जल्दी जल्दी मैं आपको बताती चली जाती कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक है, ये इनर इंटेगमेंट है, आउटर इंटेगमेंट है, न्यूक्लियस है, बट उससे क्या होता, चीजें क्लियर नहीं होती आपको। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्मूथली बहुत ध्यान से बारीकी से आपको समझा रही हूँ। अब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और जो आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम, दैट इज एम्ब्रियो सैक।
ठीक है। तो इस एम्ब्रियो सैक को और जूम करके ध्यान से जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट आर, या फिर इन स्ट्रक्चर्स को मैं यही लिख देती हूं तो ये एम्ब्रियो सैक के नीचे हो जाएगा, ठीक है। दैट आर 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स, या इनको एंटीपोडल सेल्स भी लिखा होता है, एक ही चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 3, 1 2 3, ठीक है। आसानी से आपको यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन ये गई और यहाँ पे हमने तीनों को यहीं से शो कर दिया, ठीक है। 3 एंटीपोडल साफ साफ दिख रहा है आपको। देन मिड में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एक होता अगर तो यहाँ पे न्यूक्लियस बोलते आप, बट न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्लियर है। देन इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड के पास बहुत सारे टाइप के ओव्यूल्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग, की माइक्रोपाइल की पोजीशनिंग यहाँ है, ऐसे है, 90 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे, कैसे कैसे है, उसके अकॉर्डिंग इनके नेम्स चेंज होते जाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि जहां भी माइक्रोपाइलर एंड होगा एग उसी साइड होगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, 1 एग, और इसके साथ ये क्या प्रेजेंट है, जो 2 मैंने यहां पे बनाया है, दैट आर 2 सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं हम। किसको टोटल करना है यहाँ पे, ये जो मैंने एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे आपको लिखा है 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। तो 3 + 2 + 1 + 2, ठीक है। इसको जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इनको टोटल करने के बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, ऑफ एम्ब्रियो सैक। आसान हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये नीट का क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसको टर्न करके आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आपको वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है वो उसका एम्ब्रियो सैक कितने न्यूक्लिएटेड स्टेज को कैरी करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में सेल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो इनको 1 सेंट्रल सेल माना जाता है। क्या है ये, 1 सेंट्रल सेल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना सेल्ड स्टेज है, क्या पूछा जाएगा, कितना सेल्ड स्टेज है, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड तो हमने लिख दिया, तब ये क्या हो जाएगा, और मैं कर देती हूं यहाँ पे, और 7 सेल्ड स्टेज, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, 7 सेल्ड स्टेज, ठीक है। विजिबल है, आपको दिख रहा है, ऐसे मैं साथ के साथ बोलती हुई जा रही हूँ जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। अब एक और स्पेशल टर्म है जो पूछा जाता है अक्सर, एक नहीं 2 है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा आप और ध्यान से नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आप जब ये लॉन्गिट्यूडनल फ्यूज पॉइंट जब आप देखना स्टार्ट करेंगे किसके अंदर, जब आपको ऐसा फील हो
कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और जिससे क्या है ये ओव्यूल अटैच है, जिससे क्या है ये ओव्यूल अटैच है। ये सपोज कीजिए ओव्यूल है, ये अटैच है इससे। तो एक स्क्वायर होता है यहाँ पे, क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। लॉन्गिट्यूडनली बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस भी कभी कभी लिखा होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या टर्म दिया जाता है, एक स्पेशल टर्म है इमेजिनरी। यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, डॉटेड लाइन मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। दैट इज रैफे, RAPHE, दैट इज रैफे। ये मोस्टली बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलता, इस वजह से मैंने इसको सर्कल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्टली यहाँ पे इमेजिनरी टर्म का यूज किया जाता है इसके लिए। अब रैफे की बात जब आती है तो ये तो लॉन्गिट्यूडनली जब आपने देखना स्टार्ट किया तो हुआ, ठीक है। अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, दैट इज हाइलम, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्ड क्या है आपके पास, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। जैसे जो स्टॉक है जिसके थ्रू ओव्यूल क्या है, अटैच है, तो हमने क्या किया, इस ओव्यूल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपने नोटिस किया होगा, जैसे पी, मटर जो आप घर में छीलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए आपको, ठीक है। अब ये जो अटैच है यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, ठीक है। ये जो क्या है यहाँ पे, ओव्यूल्स अटैच है इसके साथ। तो जब आपने इसके इस फ्यूनिक्यूलस को तोड़ा, ठीक है, तो उस टूटने वाली जगह पे एक स्क्वायर होता है ना, एक निशान होता है जो ये दिखाता है कि ये वही पॉइंट है जहां से फ्यूनिक्यूलस क्या था, जुड़ा हुआ था, अटैच था, ठीक है। तो वो पॉइंट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, दैट इज हाइलम, दैट इज हाइलम। अब ये जुड़ा हुआ है, वैसा कोई स्पेशल पॉइंट तो है नहीं कि आपको नजर आए, दिखाई दे, बट यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल जब आप देखना स्टार्ट करते हैं वर्टिकली, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ओव्यूल का और फ्यूनिक्यूलस का। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉटेड लाइंस यहाँ पे भी दे रखे हैं मैंने, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या लेबल कर देंगे, हाइलम, दैट इज हाइलम। ये क्या हो गया, हाइलम। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को समझने में यहाँ पे दिक्कत आती है, जो दो टर्म्स हैं, दैट आर हाइलम एंड रैफे। दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे क्या थे, बेसिक मैंने आपको यहाँ पे लेबलिंग समझाई है, किसके अंदर, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के अंदर, ठीक है। जो बहुत आसान तरीके से मैंने क्लियर किया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। सब टर्म्स इसमें से जितने भी बेसिक टर्म्स आपको दिख रहे हैं, सबके सब क्या है, क्वेश्चंस है अपने आप में। तो इसको थोड़ा ध्यान से बारीकी से करना है आपको। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इम्पॉसिबल है कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन या आगे के जो प्रोसेसेस है वो आपके लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, या फिर आपको समझ आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।